इधर हरियाणा में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को तेज कर दिया गया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम तेज की गई है। हरियाणा के कई जिलों में ऑपरेशन जारी है। रोहतक के कलानौर में 29 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। भिवानी पुलिस ने 9 रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। तो रोहतक के कलानौर से 29 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इनमें से बताया जा रहा है कि भिवानी पुलिस ने 9 रोहिंग्या प्रवासियों को भी पकड़ा है। तो पूरे देश में इस वक्त देखिए ऑपरेशन घुसपैठिए के जरिए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने का प्रयास जारी है और इसी कड़ी में रोहतक के कलानौर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 29 लोगों को पकड़ा गया है और 9 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। दिल्ली से लेकर अलग अलग ऐसे कोने जहां पर ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कलानौर की पहली तस्वीर है रोहतक में, जहां 29 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया अवैध रूप से। सभी 29 बांग्लादेशी रह रहे थे। दूसरी तस्वीर हम आपको भिवानी की दिखा रहे हैं, जहां 9 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। पकड़े गए रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे और अब इन सभी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो रोहतक और भिवानी दोनों जगह पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक जगह 29 बांग्लादेशियों को गिरफ्त में लिया है, दूसरी तरफ 9 रोहिंग्या प्रवासी पकड़े गए हैं। हरियाणा के हर एक जिले में सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया गया है। कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम तेज की गई है। हरियाणा के कई जिले जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे लोग जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली जहां 29 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। ये सभी बांग्लादेशी जो कि काफी समय से यहाँ रह रहे थे। और रह के अंदर देख ली और जहां एक तरफ बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई की गई है, वहीं रोहिंग्याओं पर भी नकेल कसते हुए उन्हें भी गिरफ्त में लिया गया है। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते हुए सभी को अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। और देखिए हमारे संवाददाता राज टाकिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से और नवीन शर्मा हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रोहतक का रुख करते हुए राज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 29 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है जो कि अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये लोग रह रहे थे, तो कैसे पुलिस ने ये अभियान छेड़ते हुए इन्हें गिरफ्त में लिया है? जी देखिए, रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक के कलानौर में लगभग 29 के आसपास जो है वो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे। लगभग पिछले 20 साल से उनको डिटेन किया गया है और रोहतक पुलिस लाइन में लाया गया है। उसके बाद अगर अब उनको जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर उनको जो है वापिस बांग्लादेश भेजेगी। फिलहाल रोहतक जिले के आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो 59 के आसपास जो है बांग्लादेशी रोहतक में रह रहे थे, उनको डिटेन किया गया है, रोहतक पुलिस लाइन में रखा गया है। अब कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है, उनके सभी दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं। मैं राज लौटती हूँ आपके पास लौटती हूँ और नवीन आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि रोहिंग्याओं पर भी कार्रवाई करते हुए 9 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। भिवानी में अपनी गिरफ्त में लिया गया है। क्या ज्यादा पूरा मामला रहा है, किस तरह से इन्हें पकड़ा गया? जी बताना चाहूँगा, सुबह से आज पूरी भिवानी की पूरी पुलिस है, 2 जगह छापेमारी की गई है। भिवानी के जो दादरी गेट पर है या फिर तोशाम बाईपास पर लगातार जो पुलिस अभियान चला रही है, उसके दौरान 9 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो रोहिंग्या हैं। साथ में 40 ऐसे लोग हैं जो फर्जी
जिनके आधार कार्ड भी पाए गए उनको भी फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया गया है। फिलहाल उन पे पूरी मामले की जांच चल रही है, पूरी जो कागजी कार्रवाई चल रही है। पुलिस का भी साफ कहना है कि जो बाहर से आए हुए लोगों का अवैध रूप से काफी समय से, लेकिन पुलिस को कहीं पता नहीं चल रहा है के बाद लगातार पुलिस का साफ कहना है कि अगर आप भविष्य में भी अगर कोई लोग शिकायत करते हैं कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की जाएगी और जो बताने वाले के नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन इस तरह तमाम जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, जो पुलिस लगातार सच बयान कर रही है, 9 लोगों को ऐसे पकड़ लिया, साथ में जो 40 लोग ऐसे हैं जिन पर जो फर्जी जो आधार कार्ड उनके पाए गए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो उनके पूरे मामले की जांच चल रही है, जो आखिर ये लोग हैं ये कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे, किस केस है पर ये यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस है जो पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल नवीन, क्योंकि देखिए जिस तरह से जी ठीक है, आ रही है आवाज सर? जी नवीन अपनी बात पूरी करिए। नवीन आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 ठीक है। तो देखिए हरियाणा में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर नकेल कसी गई है और रोहिंग्याओं पर भी नकेल कसते हुए सभी को गिरफ्त में लिया गया है। सबको रिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। भिवानी पुलिस ने 9 रोहिंग्याओं को पकड़ा है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रोहतक के कल्लानौर में 29 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। हरियाणा में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इस एक्शन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन घुसपैठिए के जरिए दिल्ली से लेकर हरियाणा तक और तमाम राज्यों में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है और मुहिम छेड़ी गई है। एक बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे से पकड़े गए हैं ये 29 बांग्लादेशी जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इन्होंने आधार कार्ड भी भारत का बनवा लिया था, लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को अपनी गिरफ्त में लिया है। इधर झज्जर में अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक करीब 174 को बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राशि सिंह की आमजन से अपील, आसपास और किराए पर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, ये कहा गया है। तो झज्जर में भी अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसा गया है। जिले में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक करीब बताया जा रहा है कि 174 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राशि सिंह की आमजन से अपील है और उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि आसपास और किराए पर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन जरूर कराएं। तो झज्जर में भी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक बताया जा रहा है कि करीब 174 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस कमिश्नर की ओर से लोगों से अपील की गई है कि सजग रहें, सतर्क रहें, वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों और नौकरों को उनका रिकॉर्ड अपडेट रखें। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए ऑपरेशन घुसपैठिए जिस तरह से चलाया गया है, इसके तहत बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कसी जा रही है, की जा रही है। झज्जर में क्या हालात, किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए झज्जर में जो है भट्टे पर जो है बांग्लादेशी मजदूर जो है लगातार कई सालों से रह रहे थे। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 से और कोई 7 साल से, इतने सालों से रह रहा था। तो वहाँ पर जो है पुलिस की कार्रवाई नजर आई है। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के तहत करीब 174 जो है बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और उनको सेफ जगह पर झज्जर शहर के जो है किसान धर्मशाला में रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। फिलहाल जो है बांग्लादेशियों से भी बातचीत की गई थी। उन्होंने बांग्लादेशियों ने कहा है कि 3 रोज है जो उनको लेके आया गया था और पुलिस की तरफ से, और लगातार जो है पुलिस सर्च अभियान चला रही है और उन बांग्लादेशियों को एक जगह इकट्ठा करके दोबारा से जो है बांग्लादेश में भेजने की तैयारी में
प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार सर्च अभियान भी पुलिस की तरफ से चला जा रहा है और रात्रि है यहाँ पर पुलिस कमिश्नर उनकी तरफ से ये अभियान चलाया गया है। रात्रि में भी लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और उनकी वेरिफिकेशन भी की जा रही है। जी चलिए ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो जिले में ऑपरेशन घुसपैठिया जारी है, जिसके तहत अब तक करीब 174 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्त में लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने अपील भी की है कि किराए पर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन जरूर करवाएं।